हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिटेक लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमिट या ट्रेडिंग आउट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया गया है। दोस्तों यूनिटेक लिमिटेड को लेकर के 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ डायरेक्शंस पास करी गई हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बट उससे पहले इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 2.25 पे इसका स्टॉक प्राइस आज ओपन हुआ। 2.10 का लोअर सर्किट जो कि लो बना चुका है, और 2.10 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। 4.55% का लोअर सर्किट, 6,45,772 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप यूनिटेक लिमिटेड की 549 करोड़ रुपए। यूनिटेक लिमिटेड को लेकर के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट जारी करी गई है। दोस्तों आपको मैंने बताया था इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया था कि यूनिटेक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को अपने कंट्रोल में ले ले, और अपने कंट्रोल में लेकर के पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करे। और इसके चलते रिटायर्ड हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर यदुवीर सिंह मलिक को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस कंपनी के न्यू बोर्ड के अंदर बना दिया गया था। और जो भी प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। और दोस्तों अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट इस नए मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स जिनको मेडिकल नीड की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए जो है एक पोर्टल ओपन रखने के लिए कहा है। ये बेसिकली एक तरीके से देखा जाए तो वेब पोर्टल है, और ये 15 मई तक और ओपन करने की इजाज़त दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ताकि ऐसे लोग जिनको मेडिकल अर्जेंसी की ज़रूरत है, जिनको पैसे की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, 75 ईयर्स से ज़्यादा की एज है जिनकी, ऐसे लोगों की राहत के लिए यूनिटेक लिमिटेड के लिए के अंदर जितने भी होम बायर्स हैं उन्हीं लोगों की बात हो रही है जो 75 साल से ज़्यादा के हैं, जिनको मेडिकल नीड है और जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है। ऐसे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल को ओपन रखने की इजाज़त 15 मई तक बढ़ा करके कर दी है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है। आप देख सकते हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड एम आर शाह, इन दोनों लोगों की तरफ से कहा गया कि वेब पोर्टल को 15 मई तक ओपन रखा जाए, और जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एज से रिलेटेड या जो मेडिकल अर्जेंसी है उससे जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इस स्टिपुलेटेड मैनर में अपलोड करने के लिए 15 मई तक इस वेब पोर्टल को ओपन रखा जाए। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट बायर्स हैं, फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो ऐसे लोग जो मेडिकल अर्जेंसी से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों के लिए एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि ये अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स या अपने एज वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों को स्कैन करके अपलोड करें इस वेब पोर्टल के ऊपर। और इस केस को फर्दर सुना जाएगा 18 मई को। जी हाँ, इस केस को सुप्रीम कोर्ट अगले 18 मई को सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग फैसला देगा। एक बात सोच करके बड़ी हैरानी होती है दोस्तों, कुछ भी आप बोलिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ये बात सोच करके बहुत ही हैरानी होती है। वो ये है दोस्तों कि अपने ही पैसे को, अपने ही घर के अपने ही जमा किए हुए पैसे को वापस पाने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ रहा है। अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ही पैसे को पाने के लिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ रहा है स्कैन करके। कितने दुख की बात है। दूसरे के पैसे की किसी दूसरे का पैसा मांगने की बात होती तो समझ में भी आता कि हाँ चलो ठीक है, या फ्री का कहीं माल मिल रहा उसको पाने के लिए आदमी डॉक्यूमेंट लगाता है, ये लगाता है, दुनिया भर की चीज़ें लगाता है, तब समझ में भी आता। अपने ही मेहनत से कमाए हुए पैसे को वापस पाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ रहा है, दुनिया भर का ताम झाम झेलना पड़ रहा है। कितना दुख होता है सोच करके। यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर्स वाकई में हत्यारे की तरह हैं एकदम, क्योंकि उन लोगों ने जो कुछ भी किया इस कंपनी को बर्बाद करके, खुद तो बर्बाद हो ही गए, दूसरे लोगों को भी उन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं आज 75 साल, 60 साल, 65 साल से ऊपर की एज के लोग हो चुके हैं,
और आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने ही कमाए हुए ज़िंदगी भर के पैसे को पाने का। और दे आर एट द एक्सट्रीम एज ऑफ लाइफ। मतलब सोच करके बड़ा दुख होता है यार, अंदर से बहुत ही तकलीफ़ होती है इस चीज़ को सोच कर कि जो 75 साल 70 साल से ऊपर का आदमी हो चुका है और अपनी ज़िंदगी भर के कमाए हुए मेहनत के पैसे को वापस पाने के लिए वेब पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ रहा है। सो सैड। दोस्तों बहरहाल आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी कि यहाँ पे इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अब जो है कंट्रोल कर लिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है काम चल रहा है। यहाँ पे यूनिटेक के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन ये था कि जो भी प्रोसेस है डिलीवरी का, होम बायर्स को होम मिले, यानी जिनको जिनको डिलीवरी चाहिए होम्स की उनको होम मिले, जिनको रिफ़ंड चाहिए उनको रिफ़ंड मिल जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से 15,000 होम बायर्स जो हैं यूनिटेक लिमिटेड के इनको रिलीफ मिल सकती है। टॉप कोर्ट ने जनवरी 2020 को यहाँ पे सेंटर को कंट्रोल करने के लिए, यानी भारत सरकार को इस कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए आदेश दिया था, ताकि ये होम बायर्स को जो है एटलीस्ट मदद कर सकें इस चीज़ को पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी। राइट। एक सिमिलर केस जेपी इंफ्रा के साथ भी है दोस्तों। यूनिटेक की जिस तरीके के केस है, इसी तरीके का केस जेपी इंफ्रा के, उसके भी होम बायर्स दर दर भटक रहे हैं आज की डेट में। और वहाँ पे भी मतलब ये इंफ्रा वाले जितने भी हैं, इंफ्रा वाले मतलब जो प्रोजेक्ट्स करते हैं चलाते हैं, इन लोगों को विश्वास, इन लोग एकदम एक तरीके से खो चुके हैं। इनके ऊपर अब विश्वास कैसे करेगा? क्योंकि कोई घर खरीदता है तो ऐसा तो है नहीं 2,000-4,000 रुपये में घर मिल जाता है। घर मिलता है बहुत ज़्यादा रुपए में और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रकम होती है और ज़िंदगी भर की आदमी की कमाई होती है, और उसी में चोर जा कर के अपना खेल खेल जाते हैं। और आप देख सकते हैं यूनिटेक के प्रमोटर्स, चाहे जेपी इंफ्रा के प्रमोटर्स हों, सभी के सभी ने लोगों को चूना लगाया है बहुत बुरी तरीके से। बहरहाल दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है यूनिटेक के प्रमोटर्स के ख़िलाफ़, और आप देख सकते हैं आगे कोई अपडेट आएगी इसको लेकर के तो हम उसे ज़रूर चर्चा करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर।